कौन देख सकता है? राष्ट्रस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं मनोरथं दुष्टहृदयान्तराणाम् स्त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। सोच लो महाराज, राष्ट्र चित्तम, राजा का चित्त भी अदृष्ट है। ये पता था कि नोटबंदी होगी, तो राष्ट्र चित्तम कृपणस्य वित्तम, और कंजूस का धन वो भी अदृष्ट है। हाँ, कृपण करगता नाम संपदाम दुर्विपाका, कंजूस के हाथ में गया हुआ धन का दुर्भाग्य है। क्यों मंगलम न प्रसूते, वो मंगल कार्य में खर्च नहीं होगा, वो बंद रहेगा, गुप्त रहेगा, वो अदृष्ट रहेगा, वो दृष्ट नहीं होगा। इसलिए और मनोरथम दुष्ट हृदयांतराणाम, जो दुष्ट हृदय वाले हैं, दुष्ट अंतःकरण वाले हैं, उनका मनोरथ भी अदिष्ट होता है। हाँ, उनका भी समझ में नहीं आता ये किस लिए आ रखा है। बाहर से तो वह जैसे ऐसे तलवार जिसके अंदर रहती उसको बाहर से क्या कहते हैं? म्यान। म्यान के समान कोमल लगता है, पर अंदर देखो तो बड़ी तलवार छिपी पड़ी है। ऐसे दुष्टों का भी चरित्र अदृष्ट होता है। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, और स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य भी, ये भी सब अदृष्ट है। देवता भी यहाँ फेल है इस भाग्य को देखने, दैव की भी नहीं चलती है हमारे। इसलिए वसुदेव को समझाते हुए कहे, राजन, नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव, नूनम ही अदृष्ट निष्ठो यम अदिष्टो परमा जना अदृष्टामात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समूयति। संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो बात नष्ट हो गई उसके लिए जो पश्चाताप नहीं करता है। ये भी ध्यान रखना हमारा, बात जो नष्ट हो गई बार बार रोने से कुछ मिलेगा क्या? अब नष्ट हो गई तो हो गई, बात खत्म। उसी वस्तु के साथ अपनी बात खत्म कर दो, शांति प्राप्त कर लो। यह बात आज यह सांत्वना वसुदेव जी महाराज को दी जा रही है नंद बाबा के द्वारा। परंतु नंद बाबा जी ने जब सांत्वना दी तो वसुदेव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम शब्द क्या बोले जरा सुनिए। करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा भयं च वः निहस्थेयं भवति तं सन्तुत्पाताश्च गोकुले। हे नंद बाबा, मेरा मन कुछ घबरा रहा है। आपने कंस का कर चुका दिया है, ये भी मैं सुन रहा हूं, और अब तुम यहाँ ज्यादा विलंब मत करो, यहाँ से शीघ्र अति शीघ्र अपने गोकुल की यात्रा में निकलो। मेरा मन कुछ घबरा रहा है, वहां कोई उत्पात होने जा रहा है, और उस उत्पात के कहीं हमारी बच्चे शिकार न हो जाए, इसलिए उन बच्चों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा आनंद बाबा जी महाराज को जब प्रेरणा दी कंस के मथुरा में रहने वाले वसुदेव जी ने, तो महाराज वसुदेव जी महाराज की बात सिरोधारी करा। वसुदेव अपने घर को प्रस्थान हुआ, नंद बाबा भी अपने घर को प्रस्थान हुआ। नंदापति बचा सौरे नमृषयिति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकितः। नंद बाबा रास्ता तय कर रहा है, उत्पात न हो जाए इसकी भी शंका उनको बनी हुई है, और इस शंका को देखते हुए वसुदेव की बात पर हमेशा विश्वास रखता है। वो वसुदेव जो बोलता है वो जरूर होता है।
इसलिए नंद बाबा अपने पथ चल रहा है, लेकिन यहां तब तक क्या हुआ महाराज, ध्यान देना, भगवान की सेवा से वंचित कभी मत रहना। नारायणा पंकज लोचना प्रभु कीयूरहारम परिशोभमानम भगत्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृतागतम तस्य नरस्य जीवनम। नारायण नाम वाले भगवान को, जिनकी शोभा का कहीं कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतनी दिव्य सुंदरता से जो भरा है और इतनी सुंदरता जिनके द्वारा निर्मित है, ऐसे ही सुंदर भगवान की जो भक्ति से पूजा नहीं करता, वृथागतम तस्य नरस्य जीवन, उस नर का जीवन व्यर्थ जाता है। बस इसलिए कंस का जीवन भी व्यर्थ जा रहा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंच चार निगनंती पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंस की एक प्रहिता है, नाम है पूतना, और पूतना को आदेश कर दिया जाओ मथुरा से जाओ गोकुल की यात्रा में, और 10 दिन के अंतर्गत जो भी बच्चे आपको मिले सबको खा जाओ, तुम बाल घातनी हो। बोली बाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद संत जी, सबंस आप पधारे, बहुत बहुत सुंदर। ताम के सुबंदा व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबा तनक्रीच्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कन्नभूषण तुसोलसत कुंतल मंडितानना। कंस ने प्रेरणा दी पूतना को, और पूतना ने अपने माया से शरीर दिव्य बना दिया, शरीर को अनेक श्रृंगार दे दिया, मेकअप कर दिया। पर एक बात ध्यान देना महाराज, मातृशक्तियों सज्जनों, श्रृंगार में रहना ठीक है, मेकअप में रहना ठीक नहीं। आजकल श्रृंगार कम और मेकअप ज्यादा, और मेकअप शब्द का अर्थ होता है मैं कपटी, अर्थात अपने कपट को छिपाने के लिए जो लिप्पा पोती हो रही है। इसलिए खबरदार ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ज्यादा मेकअप करने से जल्दी बनावट तो हो जाएगी, पर गिरावट उससे भी जल्दी हो जाएगी। और पूतना आज मेकअप करके जा रही है। गोप बालाएं जो आई थी भगवान के दर्शन के लिए, वो श्रृंगार करके आई थी, लेकिन भगवान को मारने की इच्छा से जो जा रही, वो मेकअप करके जा रही है। सोच लो, जो मेकअप करने वाले वाली है वो भगवान को नहीं जिला रहे हैं बल्कि मार रहे हैं। भगवान की मर्यादा समाप्त होती है वहां, सनातनी सभ्यता संस्कृति नष्ट होती है वहां, कुल मर्यादा नष्ट होती है वहां जहां मेकअप ज्यादा होता है। बस ठीक है, भगवान ने सामग्री दी है दुनिया में, तो आंखों में वैसे तो काजल लगा ही पड़ा है, भगवान से कुदरत से काजल आंखों में है, पर थोड़ा सा लेपन कर भी दिया तो ठीक है, पर कई कई तो सारी डिब्बी लगाए। और ओंठों में थोड़ी सी लालिमा भगवान की दे रखी, थोड़ा और लगा लो तो बहुत अच्छा है, पर तो वहां तो सारी डिब्बी खत्म है। ऐसा ही यहां पूतना आज मेकअप कर रही है, दुनिया भर का पाउडर लेपन कर रही, काली दिखने में है, गोरी होना चाह रही, सफेद पाउडर लगा करके आहा साक्षात लक्ष्मी दिखने लगी।
और जब लक्ष्मी दिखने लगी तो गले में हार इतना दिव्य पहन लिया जिसके हार की चमक से उसका मुखड़ा और चमक रहा है। और ऐसे चमकता हुआ मुखड़े को जब उसने दर्पण में देखा, मैं तो लक्ष्मी लग रही हूं, पर लोग मुझे लक्ष्मी कब मानेंगे जब हाथ में कमल होगा। और लक्ष्मी का रूप धारण करके कमल हाथ में रख करके और नंद बाबा की ब्रज की यात्रा में निकल गए। बल गोस्मिता पांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिम वनितां ब्रजौकसाम् अमंसतांबोज करे न रूपिणी गोप्या श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिम्। आज सुंदर मुस्कुराहट मुखड़े पर छोड़ करके हंस की हंसनी के समान चलती हुई मृग नयना के भाव से मृग नयनों को घुमाती हुई आज जैसे ब्रज की चौराहा में पहुंची और ब्रज वनिताओं ने जैसे इसको देखा, इसका इन सब का मन उसकी ओर आकृष्ट हो गया। सारा मन इसने अपने ओर खींच लिया और आपस में गोप बालाएं कह रही हैं, अरे देखो देखो लक्ष्मी आ रही है। तब तक दूसरी वनिता बोली, आपने कैसे जाना ये लक्ष्मी है? तब कहे अमन सतांबोज करे न रूपिणी, आप देख नहीं रहे हो हाथ में कमल है और कमल को धारण करने में केवल कमला ही एक वैकुंठ की है। इसलिए तब तक तीसरी गोपबाला कही, महारानी ये सब यहाँ क्यों आ रही है? कहा अपने पति के दर्शन के लिए मानो। ऐसी यहाँ उत्प्रेक्षा हुई और ये उत्प्रेक्षा अलंकार का श्लोक भी है साहब। उत्प्रेक्षा मानी संभावना, पूतना की संभावना लक्ष्मी से, जबकि ये लक्ष्मी नहीं है पर लक्ष्मी वत इसका शरीर दिख रहा है, इतना दिव्य मेकअप करा हुआ। और पूतना वहां से खिसक गई, एक बंदंतियां कहीं मेरी भेद खुल न जाए, और वहां से खिसकती हुई सीधी नंद बाबा के घर पर घुस गई। और वहां क्या करी? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बालाग्रह तत्र विचिन्नतेन शशोन यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम् बालम प्रति जन निजवोरु तेजसम् ददर्श तलपेग्निमिवाहितम्। भगवान कन्हैया ने अपना तेज ऐसा छिपाया हुआ है जैसे राख के अंदर अग्नि छिपी रहती है। बाहर तो राख कितना कोमल लगता है ना, पर अंदर अग्नि भी है, ध्यान भी रखना। ऐसे ही बालक कन्हैया लाल जी आज साधारण लग रहा है और साधारण बच्चा समझ करके बच्चों ने इस पर हाथ डाल दिया, अपने काल को गोद में ले लिया और विभूततां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमितिलेक्षणा अनन्तमारोप्य यदङ्कमन्तकं यथोरगमसूक्तमबुद्धिरज्जुदी। जैसे बुद्धि में कोई रस्सी भरी है, जैसे बुद्धि में विचार होंगे सामने वाला वैसा दिखेगा। यदि बुद्धि में रस्सी है तो सर्प भी रस्सी दिखता है, और बुद्धि में यदि सर्प बसा है तो रस्सी भी सर्प दिखता है। बस ये बुद्धि वाली बात है। बुद्धि का चश्मा जैसा जिसका है तद्रूप संसार को देख रहा है। अब ये पूतना की बुद्धि तो रजुदी है, सर्प को भी रस्सी समझने वाली है, और आज ऐसा इसको साधारण बच्चा समझ करके गोद में ले लिया। परंतु भगवान तो चर अचर की आत्मा है, इसने समझ ले ये मौसी बन करके आई है और मुझे जहर भरा दूध देना चाहती है और मुझे मारना चाहती। 6 दिन का बच्चा हूं मैं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी और पूतना इसको उठा करके गौशाला ले गई। आंखें बंद क्यों करी? भगवान कहते हैं निर्मल मन जैन
सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम भगत रत नर और नारी। राम भगत रत नर और नारी। सकल परम गति के अधिकारी। सकल परम गति के अधिकारी। जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान सोच रहे हैं मुझे तो निर्मल मन वाला ही पा सकता है, और ये तो पूतना है, और पूतना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है। और ऐसे अपवित्रता आज मुझे छू रही है, इसलिए इसका पूर्व जन्म देखना चाहे, इसने पूर्व जन्म में ऐसा कौन पुण्य करा, इतनी अपवित्रता भाव भरी ये पूतना आज मुझे मारने की इच्छा से आ रही है, और तब भी मुझे गोद उठा रही है। इसका मतलब पूर्व जन्म इसका कुछ ठीक था, और पूर्व जन्म को ध्यान करने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। और आंखें जब बंद हुई तो पूर्व जन्म इसका नजर आया कि ये बलि, राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब बाल कन्हैयालाल बामन भगवान बन करके आए थे, उसी समय बात्सल्य रस उमड़ आया, ऐसा कन्हैया मेरे गोद में कभी आ जाए, ऐसा छोटा सा नाटा सा भगवान मेरे गोद में आ जाए, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, इसकी मैं मां बन जाऊं, मैं दूध पिलाऊंगी। परंतु बामन भगवान ने जब 3 पग से सब कुछ इसका हर लिया, तो इसके मन में यह कपट आ गया कि दूध तो पिलाऊंगी परंतु जहर से युक्त दूध पिलाऊंगी। और एक बात ध्यान देना, आधा पवित्र आधा अपवित्र जो आत्मा है वही पूतना है। और हम सब ऐसे हैं कि नहीं? कभी हम सुंदर विचारों से लदे रहते हैं, कभी कुविचारों से लदे रहते हैं। तो बोलो हम सब पूतना ही है कि नहीं? आधा पवित्र आधा अपवित्र। इसलिए ध्यान देना, जब तक हमारे जीवन में पूय पवने धातु से पूत शब्द बनता है, नकारात्मक सोच हमारी जीवन को दूषित कर जाती है, हमारी पवित्रता को मार जाती है। तो आज ऐसी स्थिति में भगवान ने आंखें बंद करी। आंखें दूसरे कारण है कि भगवान भोले को बुला ले। ये जहर लेकर के आई है, जहर पीना मेरा सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए भगवान आंख बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे हैं। आइए थोड़ा हम भी शंकर को बुला लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बबूती रमाए बाबा, बुलाओ सब। भगवान कन्हैया भी बुला रहा है। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। 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 भोलेनाथ आए हैं बाबा, भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा भोलेनाथ आए। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। डमरू बजाए बाबा भोलेनाथ आए। डमरू बजाए बाबा भोलेनाथ आए।
बजाए बाबा भोलेनाथ आए। भैरे थाल कंचन की मैया आप धारे। भरे थाल कंचन की मैया पधारे। भैरे थाल कंचन को मैया आप धारे। भरे थाल कंचन को मैया पधारे। नमन करके मैया बचन उचारे। कभी भी हो कथा के लिए मैक बढ़िया होना चाहिए। सात दिन होने जा रहे हैं पर इसकी चिल्लाहट बंद नहीं। ये हाथी बनकर को चिंगाड़ दे रहा है, हम सबको डरा है। बोलने की तबीयत भी नहीं करती तब भाव सब बैठ जाते हैं अपने अपने कोषों में। भरे थाल कंचन को मैया पधारे। भरे थाल कंचन को मैया पधारे। नमन करके मैया बचन उचारे। नमन करके मैया बोले जी आ रहे हैं। बचन उचारे। नमन करके मैया बचन उचारे। नमन करके मैया बचन उचारे। आशीष दीजे सुखी हूँ मुरारी। आशीष मैया यशोदा कह रही आशीष दो, सुखी हमारा कन्हैया सुखी हो जाए। आशीष दीजे सुखी हूँ मुरारी। आशीष दीजे सुखी हो मुरारे। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। डमरू बजाए बाबा चिमटा बजाए। डमरू बजाए बाबा उतना कुछ चखाएंगे आज चिमटा। चिमटा बजाए बाबा त्रिशूल धारे। चिमटा बजाए बाबा तेरे सूल धारे। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भरे ताल कंचन को मैया पधारे। हरे ताल कंचन को मैया पधारे। भरे ताल कंचन को मैया पधारे। भरे ताल कंचन को मैया पधारे। नमन करके मैया बचन उचारे। नमन करके मैया वचन उचारे। आशीष दीजे सुखी मुरारी। आशीष दीजे सुखी हो मुरारे। आशीष दीजे सुखी मुरारी। आशीष दीजे सुखी हो मुरारे। सुखी हो मुरारी हे बाबा सुखी हो मुरारी। सुखी हो मुरारी बाबा सुखी बहुत सो। हो मुरारी। चमोली वंश, जोशी वंश, गडोली और बनहाड़ी से आप भी पधारे। हम भी कृतार्थ, यजमान भी कृतार्थ। बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए।
होती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। मेरे दल कंजन को मैया पधारे। भरे थाल कंचन को मैया पधारे। नमन करके मैया बचन उचारे। नमन करके मैया वचन उचारे। आशीष दीजे सुखी हूँ मुरारी। आशीष दीजिए सुखी हो मुरारी। सुखी हो मुरारी बोले सुखी हो मुरारी। सुखी हो मुरारी बोले सुखी हो मुरारी। सुखी हो पुजारी बोले सुखी हो पुजारी। सुखी हो पुजारी बोले सुखी हो पुजारी। सुखी हो मुरारी बोले सुखी हो मुरारी। भोले जी पधार गए इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी ताकि भोले जी को बुला सको। और जहर जो इस पूतना ने अपने स्तनों में लगाया है उस जहर को भगवान भोला जी पी सके, इसलिए शंकर जी को बुलाने के लिए आंख बंद कर दी। किसने? भगवान ने। कब करी आंख बंद? जब पूतना दिखी। और एक बात ध्यान देना, पूतना मनी जो पवित्र नहीं है, अगला कारण आंख बंद करने का क्या है? कहीं जब अपवित्रता दिखती तो वहां आंखें हमारी स्वयं बंद हो जाती। किसकी आंखें उसको देखना चाहती बताओ? इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। परंतु पूतना क्या कर रही है? तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशो ददावथ। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समय नृतो पिबत। आज यहाँ भगवान को अपने गोद में उठाती हुई बलात् अपना स्तन भगवान के मुख में रखती हुई, लेकिन तब तक भोला नहीं आए थे तो स्तन को यूं ठेलता हुआ कि मेरी मुख में मत दे मेरी मौसी। लेकिन इतने में भोला जी पहुंच गए और भगवान के मुख में बैठ करके उस स्तन में लगा हुआ जहर को स्वयं पी गया। भगवान शंकर ने जहर पिया और भगवान बाल मुकुंद दुधमुखु बच्चा है उसने दूध पिया, परंतु भगवान का क्रोध आकर के उसके प्राण पी रहा है। ध्यान देना महाराज, पूतना का कितना सौभाग्य है जहां भगवान के वंश 3 लोग आकर के इसको पी रहे हैं। भगवान शंकर जहर पिया, कन्हैया लाल दूध पी गए और भगवान शंकर का क्रोध आकर के इसके प्राण पी रहा। इसलिए वेद में भी उस क्रोध को प्रणाम कर दिया गया। नमस्ते रुद्रमन्यवा। उस रुद्र भगवान के क्रोध के लिए प्रणाम है जिसने पूतना का उद्धार करा, पूतना को मारा। बड़े बड़े अपवित्र आत्माओं को जिसने तारा है उस क्रोध को प्रणाम है। नमस्ते रुद्रमन्यवा। तो आज ऐसे सुंदर प्रभाव के साथ पूतना के मुख स्तन में जब क्रोध का मुख लग गया तो क्रोध उसके प्राण पी रहा, और जब प्राण में बात आई तो शरीर में ताप होने लगा। अब चिल्लाइए, आई कैसे चिल्ला रही? सामुंच मुंचालमिति प्रवासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्वन्न गात्रा क्षिपति रुरोदा।
चिलाए सामुंच मुंचालम इति परिभाषिणी। आज चिल्लाने लगी बचाओ छोड़ो छोड़ो, पर छोड़े कौन? भगवान जिसको पकड़ लेता छोड़ता नहीं। और कोई सुने नहीं इसके। ध्यान देना, जो भगवान की नहीं सुनते, भगवान के लोग भी उसके नहीं सुनते, ये निश्चित है सर। तो भगवान कैसे सुनेगा? इसलिए पूतना चिल्ला रही है और भगवान उसकी मर्म स्थानों को दबा रहा है, जिसके कारण उसके शरीर में ताप, ताप के कारण पसीना, और पसीना के कारण सारा मेकअप बह रहा है। हाँ बताओ, सारी बनावट गिरावट में आ गई, सारी सुंदरता जितनी थी सब बह गई, और असली जो पूतना है वो दिखने लगी। वाह मेरी मौसी वाह, बहुत बढ़िया, मुझको मारने आई हो, और वो भी साक्षात वैकुंठ की लक्ष्मी बनकर, जो मेरी अर्धांगिनी है। कैसा अपराध करा रहे तूने? जब दूध पिलाने आए तो मां बनकर के आती, लक्ष्मी बनकर के क्यों? तो आज तुझे दंड देना पड़ेगा। बेचारी पूतना चिल्ला रही, बचाने वाले कोई नहीं, हाथ पांव मार रही है, अपना सिर पटक रही है। इतने में 10 के 10 प्राण क्रोध के मुख में निकल गए। 5 अल्प प्राण, 5 महाप्राण, ये 10 के 10 प्राण पूतना के मुख में प्रवेश हो गए। और धड़ाम से जब यह शरीर निष्प्राण हुआ तो भूलुंठित हो गया, पृथ्वी में गिर पड़ा, वो धराशायी हो गया। और जब शरीर धराशायी हो गया तो महाराज पूतना का शरीर जब गिरा तो 6 कोस की भूमि के वृक्षों को भी तहस नहस करके चला चला। 6 कोस में 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 6 कोस में 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का भूखंड बर्बाद हो गया। हाँ। पूतना के शरीर से वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े, और जब ऐसा हुआ तो उस वृक्ष के ऊपर पूतना का भयानक मृतक शरीर गिर पड़ा, और भगवान उनकी वक्षस्थल पर अपनी छोटी छोटी मुष्टि का प्रहार कर रहा है। इतने में पूतना की आत्मा आती है खड़ी भगवान के सामने, प्रकाश पुंज, कहे प्रभु आपने मेरे शरीर को क्यों मारा है? तो भगवान क्या बोले? स्तनन्दयस्यास्तनयैव जीविका दत्तास्त्वया सा स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागा स्वयमेव कथ्यताम्। हे मौसी, मेरी बात सुन ले, मैंने तुझे नहीं मारा, बता मैंने तुझे तेरे लिए चिट्ठी भेजी थी क्या? स्वयं आई है, बलात् मुझे गोद लिया, बलात् अपना मुख, मेरा मुख में अपना स्तन डाला, और मैं हूं दूध मुख बच्चा, 6 दिन का बच्चा हूं मैं, और 6 दिन में न जाने मैंने अपनी माँ का दूध कितनी बार पी लिया। और आज तेरे स्तन को पान करते करते यदि तू मर गई, मेरी माँ तो नहीं मरी, अब तू मर गई तो किम वा ममागा, इसमें मेरा क्या दोष है? बता, तू ही बता। स्वयं आई है, मुझे दूध पिलाया है, अब तू मर गई तो मुझे क्या दोष है? पूतना ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, दोष मेरा ही है, परंतु मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उसका, तेरा वो होगा जो मेरे पास सबका होता है। क्या मतलब? मैं सबकी गति हूं, इसलिए तेरी भी गति उत्तम हो जाएगी। तू मां बन करके आए, पर मैं तेरे साथ कृतज्ञता नहीं दिखा सकता। यद्यपि तूने शत्रु भाव से मुझे ही जपा है, फिर भी मैं तेरा कल्याण ही करूंगा, क्योंकि मैं मंगल पुरुष हूं, मैं सबकी गति हूं। इसलिए आज पूतना को वो गति दे दी जो अपनी मां के लिए रखी थी। बताए कितना दयालु है कन्हैया। और क्या बोले? अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिगांशया पाय यद्यप्य साध्वी लेवे वाली को भी सदगति दे दी। बोली बाल कृष्ण भगवान की। माता यशोदा आती है, कन्हैया को वहां से उठाती है, गौशाला ले जाती है। क्या बोली? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुच सकृता द्वादशांगी सुना। आज पूतना के भय के कारण माता यशोदा कन्हैया को उठाए गौशाला ले गई। सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गाय के रज से स्नान करवाया और गाय के गोबर से उसको 12 अंगों में टीका लगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये कवच हो रहा है। लगता है हमारा सारा कवच गौ है और भगवान का नाम। इसलिए भगवान की नामावलियों को पढ़ती हुई और गोबर का टीका लगाती हुई। वाह! इसलिए गाय का रज से स्नान करो, गोमूत्र से स्नान करो, गाय के गोबर का टीका लगा बस। और भगवान का नाम लेकर के कवच धारण करो, जहां जाओ वहां जाओ, सुरक्षित रहो। आइए कवच पाठ हो रहा है, सब लोग हाथ जोड़ दो। ये दुर्लभ कवच है, अमोघ कवच है, दिव्य कवच है। यशोदा मां जिसका गान करती हुई अपने कन्हैया लाल को पहना रही। अव्याद जौंग्रिमणिमास्तव जान थोरु यज्ञोच्युता कटितटं जठरं हयस्य यत्केशवास्तु दरयीशयिनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमईश्वरकं चक्राग्रताशय गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्खौरुगायौ पर्युपेन्द्र तारक्षाचितो हलधरा पुरुषा समन्ता इंद्रयाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेतद्वीपपति चित्तं मनो योगीश्वरो वतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधवः व्रजन्तम् अव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियापति भुञ्जानं यज्ञमुख पातु सर्वग्रहा भयङ्करा डाकिन्यौ यातु धान्याश्च कूष्माण्डायी अर्वकाग्रह भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादया उन्मादायी अपस्मारा देह प्राणेन्द्रिया द्रुह स्वप्नदृष्ट महोत्पाता वृद्धबालाग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नाम ग्रहण भीरवा। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमो नमः। क्या बात है। जितनी भी भूत बाधा डाकनी हाकनी साकनी राखनी राक्षसनी जितनी भी माया पिशाचनी जितनी भी हैं बाधा करने वाली, बस भगवान के नाम और गाय के गोमूत्र रज और गोबर से ये सब भाग जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान। ऐसा सुंदर प्रभाव के साथ पूतना का उद्धार हो गया। और पुनः नंद बाबा जी वहां जब पहुंचे, देखा तो यहाँ खटकर्म हो रहा है। नंद बाबा के इस यशोदा के इस खटकर्म पर नंद बाबा जी बोले, मैया क्या करती जा रही भाई? कहा यहाँ एक कोई बहुत बड़ी पिशाचनी आई थी, उसने मेरे कन्हैया को उठा ले गया और कोई इष्ट खड़ा हो गए जो बच करके आ गया। मैं उस इष्ट गौ माता की पाद पद्मों में कन्हैया को रख रही हूँ। और यहाँ भगवान जो हमारा इष्ट है उनकी नामावलियों का कवच इसको पहना रही हूँ।
अच्छा पूतना आ गई, वसुदेव जी तो पहले ही कह रहे थे कि वहां उत्पात होने वाला, अच्छा यहाँ उत्पात हो भी चुका है। हाँ हाँ चलो जरा देखो जरा। गया वहां जहां 6 कोस की भूमि तैस नैस हो रखी है, पूतना के शरीर को देखकर थोड़ी देर के लिए होश नंद बाबा की भी उड़ गई। नंद बाबा जी महाराज ने तो तत्काल वहां पर सारे गोब्रज के लोगों को बुलाया, पूतना के शरीर को चिता में रखने के लिए उठाने को कहा, पर उठा नहीं सके महाराज। तब कुल्हाड़ा मंगाया गया और कुल्हाड़े से उसका शरीरच्छेदन हुआ, टुकड़े टुकड़े करके तब उसको चिता पर रखा। तब पूतना के शरीर को आग दी गई। मुखाग्नि जब हुई तो अग्नि जलाने लगी शरीर को, तो सुगंध चारों ओर फैल गई। आप कहेंगे महाराज सुगंध कैसी फैली हो? सुखदेव जी किससे, परीक्षित जी भी कह रहा है, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है सुगंध कैसी फैल गई। जब शरीर दुर्गंध युक्त था, अपवित्र था, तो ऐसी स्थिति में इसका सुगंध कैसे हो रहा है? भगवान सुखदेव जी कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, ये पूतना तब तक थी जब तक भगवान से इसका संबंध नहीं था। अब पवित्र कीर्ति भगवान के मुख जिस पर लग गया वो क्या अपवित्र रहेगा? वो तो पवित्र हो जाएगा। इसलिए ये पूतना भी पवित्र हो गई और वही पवित्र कीर्ति आज चारों ओर धुआं की और हवा की ओर से सुगंध जा रही है। और मैं समझता हूं यश से बढ़कर दूसरा कोई सुगंध नहीं और अपयश से बढ़कर दूसरा कोई दुर्गंध नहीं। इसलिए यश की इतर को अपने शरीर पर छींटो, चारों ओर फैलती जाएगी, सब उससे आकृष्ट होते जाएंगे। और दुर्गंध, अपयश की दुर्गंध यदि शरीर पर रह गई तो महाराज कोई भी साथ बैठेगा। तो यश से बढ़कर कोई यश इतर नहीं है। तो आज ऐसे सुंदर सुगंध पूतना के शरीर के जलने पर उत्पन्न हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृण्या सर्दया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। मृत्युलोक में पूतना की मोक्ष की कथा यदि किसी ने श्रद्धा और विश्वास से सुन लिया तो महाराज उसके जीवन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वो भी वो प्रेम जिसमें कोई कपट नहीं, निष्कपट प्रेम भगवान के पाद पद्मों में लग जाता है। इसलिए ध्यान देना महाराज, इस कथा को विधिवत सुना है आपने, आद्योपांत सुना है आपने, अवश्यमेव आपके हृदय में भी प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया होगा, ये मुझे विश्वास है। और नहीं हुआ होगा तो ये तो का कीड़ा भी बड़ा खराब। एक बार एक आचार्य ने अपने एक किसी बाजार में ज्योतिर्विद बन करके एक वो स्थान खोल दिया। मैं ज्योतिर्विद हूं, कोई भी आकर के अपनी जन्मपत्री भविष्य मुझसे जनवा सकते हैं। तो सारे लोग जा रहे हैं वहां, सुंदर पढ़ रहे हैं जन्मपत्री सबकी, सबका भाग्य बता रहे हैं। परंतु एक अनाड़ी गया जन्मपत्री लेकर, और जैसे अनाड़ी वहां पहुंचा उसने कहा महाराज आपको दंडवत प्रणाम। हाँ, ज्योतिर्विद तो विद्वान थे, उस पर गए, ये तो भाई ऐसा प्रणाम आज तक नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब ये कोई अनोखा ही है, ये कोई विचित्र है दिखाने, जन्मपत्री दिखाने नहीं, ये मेरी परीक्षा के लिए आया। अच्छा, आप सुने हैं बड़े ज्योतिर्विद हैं, सामुद्रिक विद हैं। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र के भी आप ज्ञाता है। हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, पाद रेखा, ग्रीव रेखा, है ना, कितनी रेखाओं से भविष्य जाना जा सकता है। आपकी आंख की बनावट, आपकी चाल गति, आपका बोलना, आपके दांत, आपके ओठ, ये सारा भविष्य तो बताते हैं। आपका सारा शरीर पढ़ लिया जिसने, वो तो महाराज आपका सर्वस्व बता दे। और ये सारी बात ज्योतिष में है।
आज कह लिया महाराज जरा जन्म पत्र देख लो। उसने कहा देख लिया महाराज मैंने तुम्हारी जन्म पत्री। बोले क्या है दोष? दोष इस प्रकार है कि बृहस्पति कमजोर है, शुक्र कमजोर है, शुक्र भी कमजोर, बृहस्पति भी कमजोर, बुध ग्रह भी कमजोर। अच्छा ये जिसके ये तीन शुभ ग्रह कमजोर हो महाराज वो संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। वो अनाड़ी होता है, वो मूर्ख होता है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। अब देखो उसने कहा यार चिन्ह तो इसने पूरा लगा दिया, ऐसा तो मैं हूं ही, और उसी अनाड़ी को लेकर के मैं आ रखा हूं आज। अच्छा उसने कहा महाराज यदि ये दोष है तो इसका उपाय क्या है, निदान क्या है? उसने कहा हमारा निदान तो एक बात है, एकादशी का व्रत कर लेना। और एक बात ध्यान देना, जिनके अशुभ ग्रह शुभ ग्रह अशुभ स्थानों में है उनको एकादशी का व्रत विधिवत करना चाहिए, ग्रह अनुकूल हो जाए। और उसने क्या यहाँ पर ठोक दिया अनाड़ीपन कि महाराज वो तो ठीक है एकादशी का व्रत कर लूंगा, परंतु यदि एकादशी के दिन पंचमी आ गई तो आचार्य जी ने कहा ओ भाई एकादशी का मतलब एकादशी है, पंचमी का मतलब पंचमी है। पंचमी और एकादशी के बीच में बहुत बड़ा फासला है, अंतर है, वो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। अरे भाई वो तो मैं भी जान लूं कि नहीं हो सकते हैं, पर यदि आ गई तो अच्छा ये भी इतना जानता है कि नहीं हो सकता है, और फिर ही बोले कि आ गई तो इसका मतलब ये तो का कीड़ा वाला, इसका तो का कीड़ा झाड़ना पड़ेगा। और विद्वान के सामने तो का कीड़ा टिक नहीं सकता। हाँ, विद्वान तो को ही झाड़ता है, बस वो तुमको रखता है। तो महाराज आज तो का कीड़ा जब इसने रखा सामने, यदि आ गई तो आचार्य जी ने कहा यदि ऐसा आ गई तो बड़ा दोष लगता है। और इस दोष का उपाय क्या है कि माखन का पकोड़ा बना करके खा जाना, दोष खत्म हो जाए। आचार्य ने कहा अच्छा मुझे मूर्ख समझ रहे हो? आचार्य से उस अनाड़ी ने कहा क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? आचार्य ने कहा महाराज मैंने आपको मूर्ख कभी कहा है क्या? बोलो। मैंने तो केवल माखन का पकोड़ा बनाकर खा जाने का निदान बताया, उपाय बताया, इसमें मूर्खता कहां मैंने कहा? अच्छा ये मूर्खता वाली बात नहीं है। अरे कैसी मूर्खता वाली बात है ये? अरे माखन का पकोड़ा यदि बना दिया, तप्त तेल में इसको डाल दिया तो महाराज माखन भी वहां फिसल जाएगा, वही तेल बन करके रह जाएगा, पकोड़ा कहीं दर्शन नहीं होगा। कैसे खाऊं उसको? हाँ अब समझ में आया। तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब समझा तू बात। बोल कैसे? अरे जैसे माखन का पकोड़ा बनना असंभव है, ऐसे ही पंचमी का एकादशी के दिन आना असंभव है। बस उसी समय इसकी तो का कीड़ा मरा, इसका अभिमान मरा, और अभिमान मर करके बेचारा उनके पाद पद्मों में झुका। और जब इसके अंदर विनम्रता आई तो इसने उसी से गुरु का गुरुत्व धारण करा और आज संसार में बहुत आदरणीय हुआ। ध्यान देना महाराज, तो के कीड़े वाले कहीं आदरणीय नहीं होते। तो का कीड़ा यानी अभिमान, अभिमान है ना उसको कि हाँ ऐसा नहीं होगा तो ऐसा तो अभिमान सबसे बड़ा कीड़ा है। और जब ये मर जाएगा तो संसार में वो सबका प्यारा होगा, सबसे मिलने वाला होगा, सबका आकर्षण उसमें होगा। इसलिए ध्यान देना महाराज, ये तो का कीड़ा खतरनाक है। तो पूतना के मोक्ष कथा से हम सबको प्रेम जग जाता है, और नहीं जगा तो अब तो ये कीड़ा उत्पन्न करना ही नहीं है। इससे निश्चित है कि जगता है, बस इससे निश्चित है कि कल्याण होता है। भागवत सुनने से निश्चित है कि पितरों को सदगति मिलती है।
या नहीं मिली तो, ये तो नहीं हो सकता। तो आज इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ, आपने हमने इसको समझा और फिर यहाँ पर माता यशोदा के रहते कन्हैयालाल ने सक्टासुर का उद्धार करा। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया हुआ भगवान को डाले जाने वाला, भगवान ने उसका गला पकड़ा, उसको भी समाप्त करा। और एक दिन की बात है, माता यशोदा अपने लाला को पिला रही थी दूध। खमरोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बयनी श्वसनामुदीच द्वीपानगास्ता द्वित्री बनानी भूतानि यानी स्थिर जंगमानी। दूध पिला रही थी, बहुत देर हो गया, कन्हैयालाल पीते ही रह गया। माँ को शक हुआ कहीं इसका पेट खराब ना हो जाए और इसको स्तन से बलात् उसका मुंह काला कर दिया। कन्हैया सोचने लगी मेरी माँ मुझे साधारण समझ रही, अपने आप को भी साधारण समझ रही, मैं थोड़ा अपना विराट रूप माँ को दिखा दूं तो माँ की प्रभा और यश उतने ही है जितने मेरा यश है। तो आज तुरंत उसी समय भगवान ने अपनी माया के वशीभूत होकर के मुख को जम्भाई के रूप में चौड़ा करा और जैसे मुख चौड़ा हुआ माँ यशोदा देख रही, उसके अंदर आकाश देख रही है। खम्रोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बयनी श्वसनामुदीच। इसका भारीपन ठीक करो महाराज, नहीं तो मारोगे तुम मुझे। खम्रोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बयनी श्वसनामुदीच द्वीपानगाता द्वित्री बनानी भूतानि यानी स्थिर जंगमानी। सारा आकाश दिखाई दिया, आकाश में विचरण करने वाले सारे खच्चर दिखाई दे। खेचरती थी खचरा, आकाश में जो विचरण करते हैं उनको खच्चर कहते हैं। हाँ, भूमि में विचरण करने वालों को कह दिया, उनका नाम खच्चर कर दिया तो अलग बात। वैसे खच्चर किनको कहते हैं? जो आकाश में चलते हैं। तो वायु दिखाई दिया, नक्षत्र दिखाई दिए, ग्रह दिखाई दिए, सारा सूर्य परिवार दिखा दिया, सौर मंडल दिखाई दिया, भूमि दिखाई दी, भूमि का भूखंड वो दिखाई दिया वृंदावन, और वृंदावन का कन्हैयालाल भी उसी के अंदर दिखाई दिया, माता यशोदा भी दिखाई दी। हे भगवान, माता यशोदा कहने लगी मेरी आंखों को किसी ने टोना कर दिया। और एक बात ध्यान देना, जब भगवान की माया समझ में नहीं आती तो हमारे मन में यही विचार आते हैं कि हमको किसी ने टोना कर दिया। माया को समझना कठिन है। भगवान की जो माया है वही हमको भ्रांति देती है, वो शांति नहीं देती है, हमको उद्विग्न करती है। इसलिए माया का प्रवेश भ्रांति से, हाँ, माया का प्रवेश द्वार से भ्रांति शुरू हो जाती है और भगवान के प्रवेश द्वार से शांति शुरू हो जाती है। तो आज ऐसा ही यहाँ पर भगवान ने जम्भाई बंद करी, भगवान को समझाया। भगवान समझा रहे हैं कि मैं ऐसे विराट पुरुष हूं जो तुम्हारा स्तन में अकेला नहीं, ये सब पी रहे हैं जो देख रहे हैं। तो अकेले तो मेरी मान है, नखल गोपिका नंदनो भवान, मैं खाली नंद बाबा का थोड़ी नहीं, मैं तो सबका हूं और तू भी मेरी मां नहीं, तू भी इन सबकी मां है। इसलिए मैं इतने देर तक दूध पिया तो कौन सी मुश्किल हो गई, इतने लोगों ने तृप्त होना है तो यहाँ तो कई घंटों दूध पीने का संकल्प है। जय हो प्रभु।